हे गाइस, सो मैं वापस आ गई हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके स्टैड प्रो का। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में राफ्ट का डिस्कस किया था। देखिए स्टैड प्रो के अंदर ये फाउंडेशंस किस तरीके से हम वर्क करते हैं, मैं वो चीज इन ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर रही हूँ, राइट। उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो डीपेस्ट पार्ट है, उसके लिए आपको या तो क्लासेस लेनी पड़ेगी या फिर आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप बीटेक होल्डर है या डिप्लोमा होल्डर है तो आपकी जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है डिग्रीज का, उसके अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाती है, राइट। स्टार्ट प्रो हम करते ही तभी है जब हम लोगों के पास में टेक्निकल नॉलेज हो। विदाउट टेक्निकल नॉलेज इस सॉफ्टवेयर को सीखना कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। तो चलिए हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अ, चल रहे थे हम स्टार्ट प्रो में एक प्रोजेक्ट ले रहे थे। सबसे पहले तो ले रहे थे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा पाइल के बारे में बता देती हूँ कि है क्या चीज। ठीक है, पाइल फाउंडेशन जो है वो हमारी डीप फाउंडेशन होती है। लाइक हमारी दो तरीके की फाउंडेशंस होती है वैसे तो, नॉर्मली शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो ये हमारी डीप फाउंडेशन का टाइप है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यूज टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफर लोड टू सुटेबल बेयरिंग स्ट्रेटम। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे मुझे बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक मेट्रो मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं वो आपके पाइल के थ्रू बने होते हैं। जो ब्रिजेस होते हैं उनकी जो फाउंडेशन होती है वो पाइल होती है। तो इस तरीके से हम लोग इन फाउंडेशंस का यूज करते हैं। दूसरी बात, पाइल के भी प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एंड बेरिंग पाइल्स एंड फ्रिक्शन पाइल्स, दो होते हैं, राइट। तो एंड बेरिंग पाइल्स के अंदर क्या होता है, उसके लिए आपको हार्ड स्ट्रेटा होना चाहिए। जैसे हम सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें, कि अगर आपकी सॉइल में डिग आउट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है, रॉकी लेयर मिल जाती है, ठीक है, तो आप उस पे अपनी पाइल का जो सपोर्ट है वो टिका सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो लोड डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी डीपर स्ट्रॉन्ग सॉइल और रॉकी लेयर के ऊपर। सो उसके लिए आप वहां पे एंड बेरिंग पाइल्स यूज कर सकते हैं। और अगर आपके वहां पे कोई डेप्थ के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग जो रॉकी लेयर नहीं मिल रही है, तो वो सॉइल टेस्टिंग पे आपको मालूम पड़ेगी, राइट। वो ऐसे ही हम डायरेक्ट थ्योरेटिकल में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको डीपेस्ट जो आपका डेप्थ होती है उसके अंदर अगर आपको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है तो आप वहां यूज कीजिए फ्रिक्शन पाइल। क्योंकि जो लूज सॉइल होती है ना, जो सैंड होती है, उसमें अगर आपको इस तरीके का कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पे आप फ्रिक्शन पाइल का यूज कीजिए, ठीक है। तो friction pile is a kind of pile foundation that utilize the friction resistance force between the pile surface and the soil to support the superstructure load, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं वहां पे जहाँ पे लूज सॉइल टाइप होती है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बेसिक इसके बारे में ये मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको मैन्युअली इसकी कैलकुलेशन चाहिए तो आपको वो पहले आनी चाहिए। उसके बारे में, सारी चीजों के बारे में देखो, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर सारी चीजें टिकी हुई है आपकी मैनुअल के ऊपर। अगर आपको थ्योरेटिकल कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे हम बीम कॉलम डिजाइन करते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम उनके बारे में नहीं पता, वो चीज होती क्या है, कैसे निकलती है, अलग अलग सपोर्ट्स पे कैसे कैसे बीएमडी एसएफडी बनते हैं, बीम्स के अलग अलग लोडिंग कंडीशन पे कैसे कैसे बनते हैं, तो उस चीज का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो वही चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। और अगर आपको ज्यादा ही डेप्थ में करना है तो आप हमारी जो क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके बारे में डिटेल्स आपको दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टार्ट प्रो पे। मैं एक सुपर स्ट्रक्चर बना देती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बना रही हूँ, नाम फाइल स्ट्रक्चर रखा है मैंने। नाउ मैं थोड़ा ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड से सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हूँ।
Okay, I just cross it and go to the geometry, run structure wizard, and then choose the frame model, B-frame, give the dimensions. देखिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ राइट, तो आप इसमें एग्जाम्पल किसी भी चीज का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस किया है आप वही करें। जो आपको हैवी लोडिंग कंडीशन लग रही है तो उसके बिहाफ पे आप चूज कर सकते हो, जिसमें आप डी फाउंडेशन यूज करना चाह रहे हैं। डिफाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 0.23 0.45, एक ही क्रॉस सेक्शन डाल रही हूँ मैं सबका, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए आप डाउट्स देंगे तो मैं डाउट्स क्लियर करूंगी, और अगर आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। देन लोड, एग्जाम्पल के लिए लोड डाल रही हूं मैं, जो लोड डाल रही हूँ वो रियल नहीं है, इसको कैलकुलेट करके नहीं डाल रही हूं मैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको डेड लोड और लाइव लोड कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बताइए, क्योंकि बनाने को तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक्स की कमी है। सो यू जस्ट हैव टू गिव द डाउट्स। Go to the live load, add floor load up to the height 12 मीटर। सब पे मैं सेम डाल रही हूँ, वैसे सेम होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम गए हैं और मैंने इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया है। Now go to design, concrete design, select the parameters, देखिए एक बंदे ने हमारे इस पे कमेंट किया था कि मैम बताना है तो कंप्लीट बताइए। देखिए कंप्लीट बताने का ऐसा है कि बहुत ज्यादा डीप में होती है चीजें, अगर मैं यहाँ पे सेशन देने लगी तो 1.5 2 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतना टाइम सिर्फ आपको क्लास में ही मिल सकता है, 1.5 2 घंटे की वीडियोस थोड़ा अपलोड और जस्ट लाइक दिस को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं लगता, तो सो पॉइंट टू पॉइंट मुझे एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आपको ज्यादा ही डाउट है, आपको एकदम बेसिक लेवल से और टॉप लेवल तक वो करना है, तो आप मेरे पास फॉर द पर्पज ऑफ आप आ सकते हैं क्लासेस के लिए। बट ये है कि मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है स्टैड के अंदर कैसे काम हो रहा है थ्योरेटिकल में आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ केवल डिस्कस आपके साथ में स्टैड में कैसे काम होता है, राइट। तो अगर ज्यादा ही डिटेल में एकदम स्टार्टिंग से एंड तक सीखना है तो आपको क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट कट नहीं होता है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू go here, design of a beam, design of a column, take off, close. Design of a beam, select beam parallel to X and Z. Assign to selected beams, design of a column, select beam parallel to Y. Then again save and analyze. ठीक है,
यहाँ पे ये सारा काम हमारा हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फाउंडेशन डिजाइन के अंदर। देन इंक्लूड ऑल कर रही हूँ, रन स्टार्ट फाउंडेशन करती हूँ। रन स्टार्ट फाउंडेशन के अंदर प्रोजेक्ट इन्फो फाउंडेशन प्लान ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। देन गो टू लोड एंड फैक्टर्स एंड जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस। चूज द इंडियन कोड and generate load combinations. Cross the tab, minimize it, job, create new job, pile, go to pile cap। तो हम लोग यहाँ पे pile cap डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। and then go to Indian and SI all supports include create new job। create new job and then design parameters आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या चाहिए, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या चाहिए, साइड कवर कितना होना चाहिए, बॉटम कवर कितना होना चाहिए, पाइल एंड पाइल कैप कितनी होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताना होता है। आप चाहे तो इनको एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैं ऑटो अरेंजमेंट पिक कर रही हूँ, कैलकुलेट कैसा अरेंजमेंट आप चाहते हो कि एक कॉलम के नीचे 2 पाइल आएगी, 1 पाइल आएगी, 3 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, कितनी, ठीक है। तो वो आपकी लोड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकली जो है वो स्टडी करना होगा, तब आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। देखो विदाउट थ्योरेटिकल स्टडी किए आप डायरेक्ट टॉपिक पे कभी मत आइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट के बारे में जरूर नॉलेज मिल जाएगी, अदरवाइज आपको जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो यहाँ पे इनपुट जो डेटा इनपुट करना है वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो चीज आपकी हो जाएगी इधर। मैंने इसको ओके किया है यहाँ पे। फाइल अरेंजमेंट मैंने पिक कर लिया है ना। टू पाइल्स का किया था मैंने केवल 2 पाइल्स का किया है, ठीक है। तो पाइल कैप आपकी डिजाइन हो गई है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, आपके फोर्सेस एंड मोमेंट्स है, पाइल कैप डिजाइनिंग कैलकुलेशंस, सिलेक्शन ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। और आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ओके। तो प्रिंट कैलकुलेशन शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ में आपको सेव करवाएगा, ठीक है। मैंने प्रिंट का नाम दिया है इधर। देन गो टू तो जहां पे भी आपको सेव करना है और जिस भी नाम से आपको सेव करना है, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन डिटेल आपकी जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। और ये आपकी ड्राइंग जो कि मैंने आपकी बनाई थी, मैं सेव कर रही हूँ इस ड्राइंग को। सेव जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें, लाइक मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, वेक्टर ड्रॉ के नाम से ही सेव कर देती हूँ, ओके। देन मिनिमाइज करती हूँ इन सबको एंड यहाँ पे आपको ड्राइंग भी मिलेगी और आपका पीडीएफ जो डिजाइन कैलकुलेशंस थी वो भी आपको इधर सेव्ड मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो आपकी ऑटोकैड की फाइल है ये और ओपन करके आपको बता देती हूँ। सो ये आपकी यहाँ पे ड्राइंग निकल के आई है। बाकी के अगर और भी डिटेल्स आप इसमें बनाना चाहते हो तो आप ऑटोकैड के जरिए उसमें बना सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे इस तरीके से आपका रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, अपर एंड लोअर एंड
स्पेसिंग, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें बता रखा है। साइज क्या था मेरे कॉलम का, पाइल का कहाँ लगी है, पाइल का साइज क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो ये था हमारा पाइल कैप का डिजाइन, आप जो कि स्टैड प्रो के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।